तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि प्रश्नावली 8.1 में हम लोग 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज उससे आगे पढ़ेंगे। आप लोग, हमें आशा है कि आप लोग 1 से 5 तक अच्छा तरीका से रिवाइज कर चुके होंगे। चलिए आज फिर 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी कौन सा कोण है, न्यून कोण हो। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज लिए, ए और बी को क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो 0 से 90 डिग्री तक हो। ये बी ए सी, ये हो गया न्यून कोण। ये दोनों हो गया न्यून कोण, ये हो गया 90 डिग्री का। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। और इधर हो गया ये दोनों न्यून कोण। ये यहाँ दिया हुआ है क्या, एक कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी हो। तो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए। चलिए कोस ए लेते हैं। कोस ए का मान क्या होता है, बी बटे एस। तो इसमें बी क्या है, इसमें बी है ये हो गया बी। तो क्या हो गया, ए सी बटे ए बी। सॉरी यहाँ पे ए ही लिखा गया था, बी ए सी बटे ए बी। अब दूसरा लिखते हैं, क्या है, कोस बी बटे कोस कोस बी। कोस बी है तो इसमें से लेना है, यहाँ से इधर से लेना है। तो कोस बी, तो इसका क्या है, बी बटे एस। अगर त्रिभुज ऐसे पलट गया तो ये बी, इसका बी ये हो जाएगा, बी इधर हो गया तो बी क्या हो जाएगा, बी सी। इसमें हो जाएगा ए सी बटे ए बी, यहाँ हो जाएगा बी सी बटे ए बी। ए बी ए सी बटे बी, ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। तो अब इसको करना क्या है, या इसे यहाँ लिखना है, ए सी बराबर बी सी बटे ए बी। इधर ये भी भाग में था, इधर आ गया गुना में, ए बी। तो ए बी और ए बी कट गया, ए बी कट गया। तो यहाँ क्या बच गया, ए सी बराबर बी सी। और यहाँ पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ जब निकल गया क्या, ए सी बराबर हो गया कोण ए और बी सी बराबर हो गया कोण बी। तो क्या देखिए, ए सी बराबर, तो ए सी क्या, ए सी यहाँ कोण, इधर से इसका अपोजिट यहाँ देखना है, कोण ए हो गया ए सी। अब बी सी, ए सी यहाँ हो गया तो इसका कोण ये हो गया, ए सी का कोण हो गया ये कोण ए। और बी सी का न्यून कोण हो गया ये कोण बी। तो इसका आंसर हो गया बी, कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ तक ये प्रूव हो गया, या इसका आंसर निकल गया, आंसर लिख सकते हैं। तो इसको अच्छा तरीका से समझ में आ गया। इससे इसको और एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कोण ए और कोण बी क्या दिया हुआ, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, जो 90 से कम हो, जो 90 से कम हो न्यून कोण होता है। तो ए, इसमें से सी, तो सी हो जाएगा इसमें यहाँ 90 डिग्री का। और न्यून कोण निकालना क्या, न्यून कोण। ये हो गया न्यून कोण, कोण ए न्यून कोण और कोण बी न्यून कोण। तो यहाँ से निकल गया। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या था, कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए। तो कोस ए बराबर कोस बी यहाँ लिख दिया, कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए का मान क्या है, कोस ए का मान, तो यहाँ कोस ए का मान क्या हो जाएगा, बी बटे एच होता है। तो यहाँ एच हो गया, ये सबसे बड़ा हो जाता तो एच होता है। तो बी का क्या हो दिया हुआ, ए सी बटे एच का ए बी। तो ये निकल गया यहाँ तक। अब इसको त्रिभुज को
पलट देना। जैसे यहाँ नीचे था AC, अब इसको ऐसे पलट देना है, लिखना है CBA। इस त्रिभुज में अब देखना है, इस त्रिभुज में क्या देखना है यहाँ, तो यहाँ जाएगा क्या B/H, इसका भी होगा तो BC/AB, BC यहाँ हो गया और AB यहाँ हो गया, तो AB यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ AC इधर है और AB इधर, AC के साथ AB क्या है, भाग में है, तो AB को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में, BC/AB का क्या हो जाएगा, गुना में, और AB कट गया तो बच गया क्या, AC/BC। तो AC का कोण यहाँ क्या है, AC का न्यून कोण क्या है, कोण A, यानी कोण A लिख दिए, और BC का कोण क्या है, BC का कोण न्यून कोण B, तो यहाँ हो गया न्यून कोण B। इसी प्रकार इसका आंसर निकल गया। तो इस प्रकार का बहुत सारे क्वेश्चन केसी सिन्हा की किताब में दिया हुआ है, उससे आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, और इसको जितना हो सके रिवाइज कीजिएगा, तब ये समझ में आएगा, क्योंकि इसे एक बार पढ़ने से यह सभी नहीं होता। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे, अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, और एक बात बताते हैं, यह सभी क्वेश्चन को आप लोग जितना रिवाइज कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन को याद नहीं बल्कि रिवाइज करके माइंड में सेट किया जाता है, और इसीलिए माइंड में कोशिश कीजिए कि जितना हो सके दिमाग में इस सब क्वेश्चन को सेट करना है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटे क्या है, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ तक का यहाँ तक ही बनाना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, कोट थीटा का क्या है, 7/8 है। कोट थीटा का क्या होता है, कोट थीटा का होता है B/P, तो B का मान कितना हो गया, 7, P का मान 8। अब इसका H निकालना है, कौन सा प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो H बराबर क्या होता है, H बराबर √P² प्लस B²। P का मान कितना दिया हुआ है, 8, P का मान कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 7 का स्क्वायर 49। अब इसको जोड़ना है, कितना हो गया, 9 4 13, 6 4 10 1 11, तो हो गया √13। H का मान कितना हो गया, √13। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, बस इसको इसी में छोड़ देना। अब अगला पूछा क्या गया है, एक नंबर में पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 जोड़ कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। आप लोग तो यह क्वेश्चन पढ़े होंगे, A प्लस B इंटू A माइनस B, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A² माइनस B², A² माइनस B² होता है। अब इसको करना है क्या है, इसी फॉर्मूला में सेट करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा, क्या था, यस, फॉर्मूला में क्या, A² माइनस B², इसमें क्या हो जाएगा, A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला होता है A² माइनस B², इसमें लिखना है क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा निकल गया।
लिखना है क्या, एक का स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है पी बटे एच, तो पी बटे एच का स्क्वायर बटे एक का स्क्वायर माइनस बी बटे एच का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर एक होता है, इसीलिए इसको एक ही रख देने देते हैं। अब पी का मान कितना था, पी का मान था 8, पी का मान कितना था 8 और एच का मान कितना था √13, √13 का 113 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है कितना है एक माइनस बी बटे एच, तो बी का मान कितना है 7, 7 बटे √113 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ लिखते हैं, एक का स्क्वायर तो एक ही है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, 64 और √113 का स्क्वायर क्या होगा, √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। उसी प्रकार से यहाँ क्या, एक का स्क्वायर एक है माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे √113 का इधर भी हो जाएगा 113। अब इसको आगे बढ़ाना है, इन दोनों में कुछ नहीं तो एक हो गया, एक ले लिए तो 113, इसका लघुत्तम लेंगे कितना होगा 101 और 113 का लघुत्तम 113, और 113 में एक से भाग देंगे तो 113 आएगा, और इसमें 113 को 113 में भाग देंगे तो एक आएगा, इसीलिए एक को 64 से गुना करेंगे 64 आएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ इसका भी लघुत्तम 113 हो जाएगा, 113 एक को 113 बार में गुना करेंगे तो कि भाग देंगे कितना आएगा 113, तो 113 को एक बार गुना करेंगे तो 113 माइनस, और 113 को 113 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक को 49 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 49, तो इसका हो गया 49। अब 113 में 64 को घटाएंगे कितना आएगा, 113 में 64 को घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, तो इसका 113 में अगर 64 को घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 49, कितना आएगा 49, घटा दे लीजिए, यहाँ 3 है यहाँ 4 नहीं घटेगा तो 13, एक पैंचा लेगा 13 में 4 गया 9 और इधर 10 में 6 गया 4, 49 बटे 113 बटे कितना आया, फिर इसमें 113 में 49 घटाएंगे 64 आएगा, 64 बटे 113, इस प्रकार से हो गया। अब इसको करना है क्या, इधर लेके आ जाता है, यहाँ नीचे जगह कम होने के कारण से 49 बटे 113, अब इसको ऊपर करना है, एक 64 बटे 113 को ऊपर करना है तो भाग में है तो पलट जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा पलट जाएगा, क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा 113 बटे 64, तो हो गया 113 कट गया, तो इसका आंसर हो गया 49 बटे 64, 49 बटे कितना आ गया 64। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ पे बराबर छूट गया था, तो यहाँ तक 49 बटे, तो हम लोग 7 का 1 नंबर बना लिए हैं। अब 7 का 2 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 का 2 नंबर में क्या दिया है, कोट स्क्वायर थीटा, 2 नंबर यहाँ लिखेंगे क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट का क्या होता है बी बटे पी, तो इसका स्क्वायर हो गया, देखना बी का मान क्या है, बी का मान है 7 और पी का मान दिया हुआ है 7 बटे 8, तो 7 बटे 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 8 का 64, तो दोनों का आंसर सेम आ गया, यही निकालना था, यही दोनों क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए इसको और एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर से समझते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन में क्या दिया, यदि कोट थीटा बराबर 7 बटे 8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 बटे माइनस 1 माइनस साइन थीटा, दूसरा दिया कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो कोट का मान पहले लिखे, कोट 7 बटे 8, कोट थीटा बराबर 7 बटे 8, तो कोट का क्या होता था बी बटे पी, क्या होता था बी बटे पी, तो बी बटे पी लिख दिए, बी का मान 7 है 7 लिख दिया, पी का मान 8 है 8 लिख दिया, ये लिख दिए। पाइथागोरस प्रमेय से एच निकालना, एच निकालने के लिए क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और उसके बाद पी का मान था 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49। तो इसको जोड़ने के बाद आ गया √113। √113 तो उसमें पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 जोड़ कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से यहाँ 1 प्लस कोस थीटा था, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार 1 का स्क्वायर और कोस का क्या होता है, तो पी बटे एच, तो पी बटे एच का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बटे माइनस बी बटे एच का स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो बी पी का मान कितना था 8, तो पी का मान 8 लिख दिया, 8 बटे √113 इसको स्क्वायर कर दिया बटे 1 माइनस 7 बटे √113 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक आ गया। तो 1 माइनस 7 का 8 का स्क्वायर कितना 64 और √13 का स्क्वायर मान लीजिए √13 का स्क्वायर, या किसी का स्क्वायर नहीं है तो √13 गुना √113, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों में स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 113 रूट निकल जाएगा स्क्वायर करने के बाद। स्क्वायर रूट होता क्या है, रूट ये जो होता है स्क्वायर का ही होता है, अगर कहीं पे स्क्वायर नहीं तो यहाँ पे रूट ही लगता है, इसीलिए आएगा 113। उसी प्रकार से क्या तो 1 माइनस 49 बटे 113, तो 113 और 1 का लघुत्तम दिया कितना आ गया 113 और 1 का लघुत्तम 113, तो 113 में 1 से भाग दिया कितना बार में लगा 113 बार में, कितना बार में 113 बार में भाग लगा, तो 113 को 1 से गुना किया तो 113 आ गया, माइनस 113 को 113 में भाग दिया एक बार में, 1 को 64 से गुना किया 64 आ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ भी 113 पर चल रही एलसीएम लिए, तो एलसीएम 1 को 113 में फिर से गुना किया तो 113 माइनस 49, तो 113 में 64 घटाएंगे तो 49 आ गया, तो 49 बटे 113 और 113 में 49 घटाएंगे तो 64 आएगा, तो 64 बटे 113, तो इसको क्या किया 49 बटे 13 और 164 बटे जो 113 था इधर भाग में था, इधर आ गया गुना में, इसको पलट दिया तो 113 कट गया, बच गया क्या 49 बटे 64। उसी प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन कितना आ गया आंसर 49 बटे 64। दूसरा क्वेश्चन में क्या था कोट स्क्वायर थीटा, कोट का क्या कोट का मान यहाँ दिया हुआ था और होता है पी बटे बी बटे पी होता है, तो कोट स्क्वायर था तो बी बटे पी का स्क्वायर और 7 बटे 8 का स्क्वायर तो हो गया 50 बटे 64। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन को सिर्फ यही नहीं देखना है इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे बनेगा, 1-2 बार रिवाइज करने के बाद अपने आप ये सभी समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर अगले वीडियो में जो बचेगा उसको खत्म करेंगे, तब दूसरा 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। तो हम लोग 7 नंबर का दोनों को 7 नंबर में जो पूछा गया था दोनों क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है बराबर है या नहीं, यानी साबित करना है कि यह दोनों बराबर है नहीं है या नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको लिखना है 3 कोट ए बराबर 4, ये 3 इधर है उधर क्या जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कोट ए बराबर 4 बटे 3, 4 बटे 3, तो कोट का क्या होता है बी बटे पी, तो बी का मान कितना दिया हुआ है 4, पी का मान 3। अब लिखना क्या है पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है क्या है h, तो h निकालना है, तो h के लिए √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p का मान कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। 3 का कितना हो गया 9। 9 प्लस 16 कितना हो गया 25। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो रूट से बाहर निकल गया 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में है 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 जोड़ 10 स्क्वायर ए मैं बराबर कोस स्क्वायर ए घटा साइन स्क्वायर ए। तब इसमें देखिए ये क्या हो गया, ये राइट साइड हो गया तो इसको RHS लिख देंगे, यह हो गया लेफ्ट साइड तो इसको लिख देंगे लेफ्ट LHS। तो लिखते हैं कि LHS पहले निकालते हैं उसके बाद RHS निकालेंगे। LHS क्या है 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 जोड़ 10 स्क्वायर ए। तो 1 घटा 10 का क्या होता है P बटे B का स्क्वायर बटे 1 जोड़ P बटे B का स्क्वायर। तो 1 P का मान कितना दिया हुआ है 3 और B का मान कितना है 4, तो 3/4 का स्क्वायर बटे क्या लिखना है 1 जोड़ 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ तक आगे हो गया। अब इससे आगे देखते हैं तो 1 घटा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 1 घटा 9/16 और इधर हो जाएगा 1 जोड़ 9/16। अब यहाँ जगह नहीं है इसीलिए ऊपर लिखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ था जगह 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग अपने मन से 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1, तो 1 और 16 का लघुत्तम, 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 1 और 16 का लघुत्तम किससे लगेगा 1 और 16 का लघुत्तम, तो इसका 16 ही आ जाएगा, तो 16 लिख दिए हम। 1 को 16 से भाग देंगे कितना बार में लगेगा 16 बार में, और 16 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 16, और 9 16 को 16 में भाग देंगे कितना बार में लगेगा 1 बार में, और 1 को 9 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ तक आ गया। उसी प्रकार से अब नीचे वाला को लेना, क्या लेना 1 जोड़ 9/16, तो 9 1 और 16 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 16, और 1 को 16 में भाग देंगे कितना बना लेगा 16 बार में, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा 16, और 16 को 16 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को फिर 9 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9। तो ऊपर में क्या दिया हुआ है घटाना है, ऊपर में क्या है घटाना है, तो 16 में 9 घटा तो कितना आएगा 7, और बटे में 16 है तो उसको जो कहते हैं लिख देना 16, और 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, नीचे क्या है 16 तो बटे में 16 आ गया। अब इसको करना क्या, जिस प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन में इसको पलट दिए थे उसी प्रकार से इसमें भी पलटना है। क्या पलटना है 7/16 गुना 16/25, 16 16 कट गया तो कितना बच गया 7/25। यहाँ तक निकल गया। आप लेते हैं LRHS यानी राइट साइड को, तो राइट साइड को निकालते हैं। क्या उसका क्वेश्चन क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस का क्या होता है B/H का स्क्वायर घटा B/H का स्क्वायर। B का मान कितना आया, B का मान कितना 4, तो 4, और H का मान कितना निकाले थे 5, तो 5/5 का स्क्वायर। उसी प्रकार से माइनस P का मान कितना दिया हुआ 3, और H का मान कितना था 5 का स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, और
5 का हो गया 25, 16/25 माइनस 3 का हो गया 9, 5 का हो गया 25। तो क्या है, तो इसको 25, सब 25 को 25 और 25 का एलसीएम ले ले, कितना गया 25, 25 को 25 में भाग दिया और 1 को 16 से गुना किया 16, तो इसमें भी हो जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 16 में 9 घटेगा 7/25। तो इस प्रकार से देखिए कि यहाँ LHS लेके बनाए तो ये भी 7/25 है, और RHS लेके बनाया तो ये भी 7/25 है। तो इसमें ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया। इसी प्रकार से इसको समझना था। तो 8 नंबर तक आज यहीं तक रखेंगे, इसीलिए आज चलिए और एक बार इसको समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या, सबसे पहले हम लोग को करना है क्या है, PBH निकालना है। सबसे पहले P, B और H यह तीनों निकालना है। उसके बाद अगला क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके बाद बनाना है। पहले क्या था, यदि 3 कोट A बराबर 4, 4, तो इधर कुछ नहीं पढ़ना है हम लोग को, यहाँ पे पढ़ लिखना है 3 कोट A बराबर 4, तो कोट A बराबर 3 इधर अगर गुना में था इधर क्या आ जाएगा भाग। और कोट का क्या होता है, B/P। कोट का क्या होता है, B/P। तो उस प्रकार से लिख दिया। अब H निकालना है। H निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √P² + B², √P² + B²। तो P का मान यहाँ क्या है, अगर मान लीजिए आप लोग अगर जैसे कि यहाँ लिख दिए B² + P², प्लस में उतना फर्क नहीं पड़ता इसीलिए चलेगा, इसमें उससे तक दिक्कत नहीं है। ये नहीं बड़ा ही आगे लिखना है तो चलेगा। इसमें क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर का 16, तो 16 और 9 को जोड़ने के बाद कितना आ गया 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 25 5 रूट से बाहर निकल के कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। तो यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन में उससे आगे पढ़ना है। मेरा एज निकल गया। तो अब निकालना क्या है, जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर है बटे 1 + 10 स्क्वायर है। तो LHS लिए और 1 - 10 स्क्वायर है बटे 1 + 10 स्क्वायर है। तो 1 का 1 हो गया, और 10 का क्या होता है P/B। 10 का क्या बताए थे हम, P/B। तो P/B का स्क्वायर दिए बटे 1 + P/B का स्क्वायर। और एक फिर आगे बढ़े तो एक P का मान हमें बैठाना था। तो P का मान कितना दिया हुआ था यहाँ 3 दिए। उसके बाद B का मान कितना था, B का मान था यहाँ 4, तो 4 दे दिए। 3/4 का स्क्वायर कर दिए, फिर बटे में दे दिए एक जोड़। क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ था ना, 1 + P/B का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 जोड़ P/B का, P/B का मान तो 3/4 का स्क्वायर, तो 1 - 9/16, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। तो इस प्रकार से हो गया। यहाँ बटे में वही लिख दिए एक जोड़। और 16 और 1 का लघुत्तम भी है, तो कितना आ गया 16 और 1 का लघुत्तम 16, और 16 को 1 से भाग दिए, 16 में 1 से भाग दिए तो 16 बार में लगा, और 16 को 1 से गुना कर दिए, कितना आ गया 16। तो 16 और 16 को 16 में भाग दे दिया, कितना एक बार में, और 1 को 9 से गुना कर दिए 9 आ गया। उसी प्रकार से इसमें किए। अब यहाँ पे घटा दिया 7/16 आ गया, इधर जोड़ था तो जोड़ दिया 7/25, 25/16 आ गया। तो इसी प्रकार 7/16 लिख दिया, और 25/16 को क्या कर दिए, इसको ऊपर करने के लिए ऊपर अगर कीजिए करना है तो इसको क्या करना होगा, पलटना होगा। इसीलिए 16/25 हो गया, और 16 कट गया तो 7/25 का आंसर निकल गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसको पलटने के बाद यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला क्या था, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो कोस स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर RHS में लिखे। कोस का क्या होता है, B/H का स्क्वायर माइनस P/H का स्क्वायर। अब B का मान कितना था 4, तो 4 बटे, और H का कितना, B का लिख दिया 4, और H का कितना था 5, तो 5 लिख दिया। तो 4/5 का स्क्वायर घटा P/H, तो P का मान था 3 और H का मान था 4 5, तो 3/5 का स्क्वायर कर दिए। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 5 का स्क्वायर है 25, और 3 का हो गया 9, और 5 का हो गया स्क्वायर 25। और 25 और 25 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 25, 25 और 25 का एलसीएम कितना आ गया 25। तो 25 में 25 से भाग दिए तो एक बार में लगा, और 1 को 16 से गुना किया 16, और 25 को 25 में भाग दिया एक बार में, और 1 को 9 से गुना किया तो आ गया 9। उसी प्रकार 16 में 9 घटा तो कितना आ गया 7, तो 7/25 इधर भी निकल गया, और 7/25 मेरा इधर भी था,
इसीलिए लिख दिया क्या LHS बराबर RHS प्रूफ। इसी प्रकार से इतना है, यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और कोशिश करना है कि इन सभी NCERT का क्वेश्चन खास तौर पर जितना हो सके उतना रिवाइज करना है, ताकि यह सभी क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि यह सभी क्वेश्चन जो होता है बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हुआ अभी तक में 2011 से लेकर 2026 तक में जितना भी एग्जाम हुआ है, किसी ने यह सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग एग्जाम में। इसीलिए जितना हो सके, और इस बार तो ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री का कम क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है कि अगले बार यह सभी क्वेश्चन ही पूछ ले। इसीलिए तैयारी अपने अनुसार करना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और इससे आगे जो बचा 8-9 नंबर और 2-3 क्वेश्चन बचा होगा अगले वीडियो में बना लेंगे। उसके बाद कुछ फिर इससे अगला चैप्टर यानी इसका दूसरा प्रश्नावली में जाने से पहले इसको एक बार कोशिश करेंगे कि जितना हो सके रिवाइज करके सेट माइंड में सेट कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।